राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार केंद्र में आएंगे, मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र में किस धड़े की राजनीति करेंगे, ये सवाल अभी भी अस्पष्ट है। नीतीश कुमार अचानक फैसलों से चौंकाते रहे हैं। साल 2013 में एनडीए से हटकर चौंकाया, 2015 में लालू विरोधी राजनीति से बिहार के सत्ता शिखर तक पहुंचने के बाद राजद से हाथ मिलाकर चौंकाया और 2017 में महागठबंधन तोड़कर एनडीए में जाने के फैसले से चौंकाया। लेकिन अब 2022 में एनडीए छोड़कर राजद गठबंधन के साथ जाने का फैसला लेकर भी चौंका दिया है। तो क्या अब चौंकाने की बारी उनकी है? क्योंकि राजद वैसे ही बैटिंग कर रही है जैसे बिहार चुनाव 2020 में 43 सीटों पर सिमटने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के बाद भाजपा कर रही थी। सीमांचल में अमित शाह के दौरे से बढ़ी राजनीति के बीच नीतीश के फिलहाल एनडीए में लौटने की संभावना तो बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में उनके ही सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह हो या फिर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बिहार से उनकी विदाई की बातें करते तो दिखने ही लगे हैं। 2023 आने में अब तो 2 महीनों का समय बचा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं? अगर आप ये सोचने बैठेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जिस यूपी की राजनीतिक बिसात के सहारे नीतीश कुमार दिल्ली के सपने देख रहे थे, वहां उन्हें भी पता है कि भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत है। इसे अलग भी रख दें तो विपक्ष की राजनीति में 2 बड़े खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती, और दोनों ही अपनी अलग राजनीति की बिसात बिछाते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही दलों से अपने अपने प्रमुख के नाम के आगे पीएम उम्मीदवार का टैग चाहिए। ऐसे में अगर यूपी में नीतीश संभावना तलाशने आएंगे तो बिना दोनों के साथ के कितनी दूर चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के दावों ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यूपी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप मायावती या बसपा को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हालिया यूपी चुनाव में इसे साबित भी किया गया है। मायावती बमुश्किल दर्जन भर स्थानों पर रैली कर पाई। इसके बाद भी बसपा ने 12% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए। अगर यूपी में मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करती हैं, तो इस संदेश को जमीन तक पहुंचाने में उनके कार्यकर्ता सफल होते हैं, तो फिर यूपी में लगभग 25% वोट शेयर की राजनीति करने वाली बसपा अपने पुराने रुतबे तक पहुंच सकती है। मायावती यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों की राजनीति में दलित वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ रखती हैं। और दूसरी तरफ दावा तो सपा भी कर रही है। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? देश के सबसे बड़े प्रदेश के विपक्ष के 2 बड़े राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं के नेता के नाम पीएम उम्मीदवार पर सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूपी के जरिए देश की सियासत को साधने निकले नीतीश कुमार का क्या होगा? पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनके यूपी से चुनाव लड़ने के प्रदेश संगठन की मांग की बात छेड़ी थी और जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। फिर बात उड़ी कि वो फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाद में मिर्जापुर और पूर्वांचल की कोई सीट की बात सामने आई। इन तमाम दावों के बीच नीतीश ने इनसे इनकार किया और इस इकरार और इनकार के बीच सबसे अहम बात रह गई है कि नीतीश जाएंगे किस खोल में। बिहार में तो नीतीश कुमार इस समय जदयू को राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ जोड़कर सत्ता में पहुंच गए हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में हर दल की अपनी राजनीति है। बिहार की सत्ता में नीतीश के साथ खड़े लालू यादव केंद्र में कांग्रेस को छोड़ कितनी दूर तक उनके साथ चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लालू और कांग्रेस का साथ 1997 से बना हुआ है, कभी खुलकर कभी पीछे से। लालू और कांग्रेस साथ साथ चले बढ़े और नीतीश तो विरोधी की राजनीति में थे। 2015 में साथ आए, 2017 में छोड़ गए, अब फिर जुड़े हैं। और ऐसे में कांग्रेस का नया अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और नवनियुक्त अध्यक्ष 2024 का चुनाव राहुल गांधी या किसी अन्य कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में लड़े जाने की घोषणा करता है, तो लालू इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।